हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर लॉजिक गेट्स। सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि इसमें क्वेश्चंस एक तो डायरेक्टली इस पर फ्रेम होते हैं। दो वजह से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एक तो डायरेक्टली इस पर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, दूसरा अगर लॉजिक गेट्स हमको आता होगा दैट मीन्स हमें पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में इसकी जरूरत पड़ेगी। सो ये टॉपिक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। हेडिंग कर लें आप लोग लॉजिक गेट्स। ठीक है, हेडिंग लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एज इसके नाम से समझ में आ रहा है, गेट मतलब समथिंग दैट कैन स्टॉप यू एंड समथिंग दैट कैन अलाउ यू। ओके, गेट का मतलब हो गया यहां पर एक ऐसा लॉजिक सर्किट, लॉजिक वर्ड हमने यूज किया है, एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट को अलाउ कर सकता है या उसे क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। यानी कि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो लॉजिक गेट्स का यूज किया जाता है फॉर द सेलेक्टिविटी। यानी कि अगर हम देखें जो भी हम इनपुट भेज रहे हैं वो आउटपुट तक किस फॉर्म में पहुंचे और कितना पहुंचे, ये डिसाइड करता है कौन, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया। सो लेट्स सी द various types of classifications of gates. फर्स्ट में आते हैं आपके नॉट एंड और। नॉट एंड और इन लॉजिक गेट्स को बोला जाता है बेसिक गेट्स। इन तीनों को क्या बोलते हैं, बेसिक गेट्स। अच्छा, बेसिक गेट मैंने क्यों बोला इनको, क्योंकि पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन ही ऑपरेशन होते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट होता है वेरिएबल, या मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर और होता है यानी कि एडिशन होता है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड इन्वर्जन, तीन ही ऑपरेशन है। सो दीज थ्री गेट्स आर इन्वॉल्विंग द बेसिक ऑपरेशंस, सो हम इन्हें बोलते हैं बेसिक गेट्स। नेक्स्ट लिखते हैं हम नैंड नॉर। नैंड नॉर, नैंड एंड नॉर को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गेट्स। अच्छा, क्यों मैं इन्हें यूनिवर्सल बोल रहा हूं, बाय यूजिंग नैंड ओनली, या हम बोले बाय यूजिंग नॉर ओनली वी कैन इंप्लीमेंट एनी ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन। यानी कि अगर मेरे पास नैंड गेट हो तो मैं किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकता हूं, और अगर हमारे पास नॉर गेट हो तब भी मैं किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। यानी कि ये लॉजिक गेट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं, यानी कि हम किसी भी लॉजिक सर्किट या किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए इन लॉजिक गेट्स का यूज कर सकते हैं। सो हम इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन आप कैसे भी लिख के ले आए। जैसे मान लीजिए मेरे पास और गेट है, तो और गेट से हर कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। मान लीजिए दो वेरिएबल्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या मैं और गेट से कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल मैं नॉर गेट से कर सकता हूं। ये मैं एज ए स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, विल ऑल्सो रियलाइज दिस फॉर द टाइम बीइंग। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं आपके एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट, इन्हें बोलते हैं एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव और या इसे हम कंबाइंडली बोलते हैं दोनों को एक्सक्लूसिव गेट्स। ये एक्सक्लूसिवली ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक आप देखें, इनको यूज करते हैं हम अरिथमेटिक सर्किट्स में। अरिथमेटिक सर्किट्स में इन दोनों लॉजिक गेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इन अरिथमेटिक सर्किट्स। सो इन्हें हम यूज करते हैं फॉर एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल कंपैरेटर सर्किट्स, फॉर अरिथमेटिक सर्किट्स। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एक्सॉर एक्सनॉर गेट। तो ये हैं हमारे डिफरेंट लॉजिक गेट्स। ओके, सो अब अपना कंप्लीट चैप्टर डिस्कशन जो लॉजिक गेट्स का है वो इन 7 लॉजिक गेट्स के अबाउट होगा। ओके, तो चलिए वेरी फर्स्ट लॉजिक गेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। तो फर्स्ट हेडिंग कर लेंगे सब लोग, नॉट गेट। मेक अ फर्स्ट हेडिंग, वेरी फर्स्ट हेडिंग, नॉट गेट।
नॉट गेट। सिंबल की बात यहां तक मैं करता हूं, अगर सिंबल का रिप्रेजेंटेशन जो है इसका इस तरह से लिखा जाता है, इसे ये हो गया बफर, यानी कि जो भेजोगे वो जनरेट हो जाएगा, और यहां पर हम लगा देते हैं इन्वर्जन, तो अब ये बन गया नॉट गेट, यानी कि ए इनपुट है इसका एंड वाई आउटपुट है। तो अगर ए इनपुट वाई आउटपुट के लिए मैं यहां पर ट्रुथ टेबल इंप्लीमेंट करूं इसका, फॉर ए एंड वाई, फॉर ए इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू जनरेट करेगा 1, क्योंकि ये क्या है, सिंपल नॉट गेट मतलब इन्वर्जन है, ओके, और 1 हम अप्लाई करेंगे तो ये जनरेट करेगा 0। दैट्स अ ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट, ओके। ये तो इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसका ये ट्रुथ टेबल हो गया। अब अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम इंप्लीमेंटिंग इट बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिस्टर किस तरह से ऑपरेट करता है डिजिटल सर्किट्स। तो मैंने वहां पर डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर के दो ही रीजन ऑफ ऑपरेशन की हम लोग चर्चा करते हैं यहां पर। एक है कट ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन, जिसमें ट्रांजिस्टर हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, यानी कि हम उसे बना देते हैं ऑफ स्विच। और एक होता है सैचुरेशन रीजन, जिसमें आपका जो ट्रांजिस्टर है दैट बिहेव्स लाइक अ ऑन स्विच, और ये लो रेजिस्टेंस एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये बात हम लोग कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास, और आई कैन होप कि आप सब लोग ने प्रीवियस क्लासेस जितनी भी हुई हैं अभी तक, बूलियन अलजेब्रा डिस्कस किया है मैंने उसमें, तो वो आप लोगों ने अटेंड की होंगी। बूलियन अलजेब्रा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन, सो डोंट स्किप द क्लासेस। आप सारी क्लासेस को अटेंड करें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड दैट्स वेरी स्कोरिंग वन ऑल्सो। वाई आउटपुट है, ए मैंने लिया इनपुट। ट्रांजिस्टर यहां पर सभी को मालूम है एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसके लिए अगर मैं इसके जो ट्रुथ टेबल है उसको रियलाइज करके दिखाऊं आपको, तो इजीली हम रियलाइज भी कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रुथ टेबल यहां पर ऑब्टेन हो गया होगा। सपोज दैट मैंने इस तरह से लिखा है इसको, यहां पर मैंने वेरिएबल ए अप्लाई किया, यहां पर ट्रांजिस्टर, यहां पर वाई। तो जब आप a इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे यहां से, तो a इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया हमने, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा जल्दी से बताओ, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, लॉजिक लो, दिस इज एन रीजन, दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। लास्ट क्लास में मैंने काफी इसको डिस्कस किया है रीजन ऑफ ऑपरेशन के बारे में, तो वो क्लास आप एक बार अटेंड करें, और उसके बाद हम इजीली आंसर कर सकते हैं यहां से कि a इज इक्वल टू 0 मींस ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ स्टेट। सो मैं इसे बोल दूंगा ऑफ स्टेट। ट्रांजिस्टर अगर ऑफ स्टेट में है तो ऑब्वियस है कि वीसीसी की यहां पर हो जाएगी सोर्सिंग, तो आउटपुट आएगा लॉजिक 1। अब अगर मैंने यहां पर 1 रखा ए की वैल्यू को, तो उस कंडीशन में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ए इज इक्वल टू 1 मतलब पी रीजन को हाई, तो ऑब्वियस है यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉजिक 1 में, यानी कि ये आ जाएगा सैचुरेशन में। तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन, और जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो हम बोल सकते हैं कि जो Y है वो पूरा सिंक हो जाएगा इन द ग्राउंड, सो ऑब्वियसली आउटपुट बिकम्स 0। आउटपुट इस कंडीशन में कितना आएगा, 0। सो इजीली आई कैन कंक्लूड यहां से कि हमारा जो सर्किट है वो एज अ नॉट गेट ये बिहेव कर रहा है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर द नॉट गेट। इतनी सी बात हो गई। चलिए अब इसमें कुछ और भी डिस्कशन है उसकी बात करते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए अगर मैं यहां पर सपोज दैट ये मैंने नॉट गेट लिया, सपोज मैंने ये नॉट गेट लिया यहां पर, ओके। अब इसका कुछ ना कुछ प्रोपेगेशन डिले है। ऑब्वियस है कि आइडियल तो होगा नहीं कि भाई आपने t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर a कुछ अप्लाई किया और उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहां पर y जनरेट हो गया, ऐसा तो कुछ संभव ही नहीं है। इट्स अ इम्प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो अब ऑब्वियस है कि इसका कुछ ना कुछ प्रोपेगेशन डिले जरूर है। मान लीजिए मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका प्रोपेगेशन डिले है टीपीडी। टीपीडी कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है टीपीडी 1 नैनो सेकंड हो। न्यूमेरिकल से हम सॉल्व करेंगे इसके, तो वहां पर गिवन रहेगा आपको कि 1 नैनो सेकंड है टीपीडी की वैल्यू, 2 नैनो सेकंड है, अकॉर्डिंगली वहां पर दी होती है, ओके। अब आपने बोला कुछ ना कुछ इसका प्रोपेगेशन डिले है टीपीडी,
बहुत बढ़िया। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर, समझना जरा, ध्यान सुनना, t इज इक्वल टू 0 पर मैं जो भी इनपुट इसको अप्लाई करूंगा वो t इक्वल टू टीपीडी पर जाके क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी यहां पर। यानी कि इस एंड पर वो वैल्यू कब पहुंचेगी, t इज इक्वल टू टीपीडी पर, अगर मैं 0 पर अप्लाई करूंगा। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहां से उठा के यहां पर कनेक्ट कर दूं और कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक मैं यहां पर अप्लाई कर दूं, एक ट्रिगर कर दूं किसी भी एक लॉजिक से। सपोज वो लॉजिक आपने ट्रिगर किया a इज इक्वल टू 0 से। अब a इज इक्वल टू 0 से जायज सी बात है कि टीपीडी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद y इक्वल टू हो जाएगा 1। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? t इज इक्वल टू 0 पर आपने यहां पर a इज इक्वल टू 0 से इसको ट्रिगर कर दिया, तो y इक्वल टू 1 कब आ जाएगा, t इक्वल टू टीपीडी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ओके, अब ये जो y है वो यहां से फीडबैक कनेक्शंस वायर के थ्रू कनेक्ट किया आपने, और हम इस वायर का प्रोपेगेशन डिले मान के चल रहे हैं 0। यानी कि जिस क्षण यहां पर y इक्वल टू 1 होगा उसी टाइम पे मैं मान लूंगा कि यहां पर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहां पर एक प्री असम्पशन लेके चल रहा हूं, दैट इज कि वायर का प्रोपेगेशन डिले कितना है, 0 है। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा जरा देखते हैं। अब y इक्वल टू 1 से सीधा a इक्वल टू 1 बन गया, यहीं से क्या बन गया आपका, a इज इक्वल टू 1 बन गया। थ्रो फीडबैक इसको क्या कर देगा, a इज इक्वल टू 1 बना देगा। ये जो फीडबैक नेटवर्क हमने लगाया है यहां पर, अब जैसे ही a इज इक्वल टू 1 बन गया तो a इज इक्वल टू 1 जो है वो टीपीडी टाइम के इंटरवल में फिर से y को क्या कर देगा, 0 कर देगा। टीपीडी टाइम के इंटरवल में y क्या हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही y 0 हुआ तो ऑब्वियस है कि फीडबैक फिर से अपना काम करेगा। फीडबैक क्या करेगा, जल्दी से बताओ। फीडबैक ऑब्वियसली फिर से a को क्या कर देगा, 0 कर देगा। और जैसे ही a 0 हुआ तो फिर टीपीडी इंटरवल के बाद फिर से y 1 हो जाएगा। y 1 हो गया मतलब ये बात तो फिर से रिपीट होना शुरू हो गई। y 1 हो गया तो a को 1 कर देगा फीडबैक 0 टाइम में, a 1 हो गया तो फिर से y 0 हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो आउटपुट यहां पर y हमारा जनरेट हो रहा है, दैट इज स्विचिंग इट्स वैल्यू बिटवीन 1 एंड 0। यानी कि इसका अगर मैं वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो देखो कैसा लगता है वो। लेट्स सी, अगर मैं क्या लिखूं, इसका वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन लिख दूं, समझ लेते हैं एक बार। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इसको वेवफॉर्म के फॉर्म में लिखा इस तरह से, तो आपने क्या नोटिस किया इनिशियली, मान लीजिए आपने कुछ a इज इक्वल टू 0 से इसको ट्रिगर किया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, a इज इक्वल टू 0 मैंने लिया इनिशियली फॉर द टाइम बीइंग। इनिशियली मैंने लिया था यहां पर a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 मैंने लिया यहां पर, दिस इज फॉर a एंड दैट इज फॉर y। अगर मैं y को यहां पर नोटिस करूं फॉर a इज इक्वल टू 0 ट्रिगर सिग्नल, तो ऑब्वियस है कि यहां से y क्या आएगा, 1। और y का जो वैल्यू है वो 1 कब तक बना रहेगा, फॉर द टीपीडी इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये टीपीडी इंटरवल पास थ्रू होगा तो ये y क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 0 पर कितने इंटरवल ऑफ टाइम तक मेंटेन रहेगा, ऑब्वियसली एक और टीपीडी तक, फॉर द नेक्स्ट टीपीडी ये लॉजिक 0 पर बना रहेगा। उसके बाद y फिर से क्या हो जाएगा, 1, फिर से क्या हो जाएगा, लॉजिक 1 हो जाएगा। और कब तक बना रहेगा, टीपीडी इंटरवल तक बना रहेगा। यहां पर फिर से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो आप अगर नोटिस करते हैं इसमें, तो जो y की वैल्यू है वो 1 0 0 1 1 0 इसके बिटवीन क्या होती रहेगी, ऑसिलेट होती रहेगी। यानी कि दिस सर्किट इज नॉट हैविंग एनी स्टेबल स्टेट। देखिए, आपने कोई भी एक ट्रिगर सिग्नल लिया, जैसे मैंने यहां पर a इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब अगर आप बोले कि मैं a इक्वल टू 1 लेता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, वही सिचुएशन आती, यहां से शुरू हो जाती वेवफॉर्म। a इक्वल टू 1, 1 से y 0, 0 से फिर 1,
तो y की जो वैल्यू है वो 1010 के बिटवीन यहां पर क्या होती रहेगी, ऑसिलेट होती रहेगी। इसलिए इस सर्किट को हम बोलते हैं, दिस सर्किट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं सर्किट को, इसको बोलते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। व्हाट दिस सर्किट इज कॉल्ड, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल का मतलब है कोई भी इसकी स्टेबल स्टेट नहीं है। आपने किसी भी एक पर्टिकुलर सिग्नल से इसको ट्रिगर किया और आपने ऑब्जर्व किया कि जो y की वैल्यू है वो बार बार क्या हो रही है, वहां पर स्विच हो रही है, 1 0 1 0 1 0 1 चलता रहेगा y की वैल्यू। तो दिस इज जस्ट फॉर्मिंग अ वेव फॉर्म, ओके, दैट इज अ स्क्वायर वेव। तो यहां पर स्क्वायर वेव फॉर्म करता है ये। अच्छा, यहां से फिर मैं इसका एक और नाम बोल सकता हूं, क्योंकि इसने क्या किया, यहां पर स्क्वायर वेव को फॉर्म किया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिख लेंगे यहां पर, दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर वेव जनरेटर। अरे इसने क्या जनरेट किया है, यहां पर स्क्वायर वेव जनरेट किया है, तो हम इस सर्किट को बोल देते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें एक दो नाम इसके मैं और बताने वाला हूं, तो अभी थोड़ा सा उसको डिस्कस करके बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए स्क्वायर वेव आ गई, तो स्क्वायर वेव का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका टाइम पीरियड पूछा भी जाता है कई बार। टाइम पीरियड क्या है, फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, मिनिमम टाइम टेकन टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कितना टाइम है जिसमें ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। पहले 1 था, फिर 0 हो गया, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो इंटरवल लगा उसे हमने बोला टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू यहां पे कितना लगा हमको, 2 TPD। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, द इंटरवल ऑफ टाइम इन विच वेवफॉर्म रिपीट इटसेल्फ। वो इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें वेवफॉर्म अपने आप को क्या कर दे, रिपीट करना शुरू कर दे, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। एक चीज और इसके बारे में सुनिए। तो ये मैंने बोला कि ये स्क्वायर वेव जनरेटर है, ओके। दूसरा हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर लॉजिक क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अरे लॉजिक क्या हो रहा है इसके अंदर, आपने एक बार कोई सिग्नल a इज इक्वल टू 0 लाके इस पर छोड़ दिया, या कोई सिग्नल आपने a इज इक्वल टू 1 लाके इस पर छोड़ दिया, फिर आपको इसको बार बार ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है, और एक ही लॉजिक इसके अंदर क्या होता रहेगा, 1 0 1 0 करके रोटेट होता रहेगा। यानी कि हम इसे बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑसिलेटर। क्या बोल सकते हैं इसको, रिंग ऑसिलेटर सर्किट, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, फॉर्मिंग अ रिंग, फॉर्मिंग अ साइकिल, तो हम इसे बोलते हैं रिंग ऑसिलेटर सर्किट। चलिए इसका एक और नाम बताता हूं, सुने ध्यान से। एक बार हमने इनपुट को ट्रिगर किया, कोई भी एक पर्टिकुलर लॉजिक से आपने ट्रिगर कर दिया, क्या उसके बाद इसमें कुछ और इनपुट अप्लाई करने की जरूरत है, या इसको बार बार ट्रिगर करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो हम इसे बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग सर्किट। अरे क्या बोल सकते हैं इसे, ऑल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग सर्किट। फ्री रनिंग सर्किट, फ्री रनिंग सर्किट बोल सकते हैं इसे, रिंग ऑसिलेटर बोल सकते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर बोल सकते हैं। आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट में इस वेवफॉर्म को यूज किया जाता है एज अ क्लॉक जनरेटर। क्लॉक वेवफॉर्म जो होती है ना, ट्रिगर करने के लिए यूज करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स को, फ्लिप फ्लॉप को, और आपका कोई भी लैच तो नहीं करते ट्रिगर, फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर किया, काउंटर को ट्रिगर किया, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्लॉक सिग्नल। तो इसको हम बोल सकते हैं, दिस सर्किट इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज, अरे क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं, दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉक जनरेटर और क्लॉक जनरेटर। इतनी बात समझ में आ गई है हमको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो इसके ये नाम है, थोड़ा सा आप याद रखें इनको। टाइम पीरियड मैंने फाइंड करके बताया, T इज इक्वल टू 2 TPD, और इसे बोला जाता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल बोलने के पीछे रीजन समझ में आ गया है, देयर इज ए नो स्टेबल स्टेट इन दिस ऑसिलेटर। आपने एक बार ट्रिगर किया, कोई इनपुट ट्रिगर करके छोड़ दिया, अब ये अपने आप चलता रहेगा,
अपने आप लॉजिक को क्या करता रहेगा, ये रोटेट करता रहेगा, और जो आउटपुट है वो 0 1 के बीच में स्विच होता रहेगा। ओके, चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन की बात भी करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक नॉट गेट यूज करने की बजाय, एक नॉट गेट को यूज करने की बजाय मैंने क्या किया, यहां पर 3 नॉट गेट को कैस्केडिंग में लगा दिया। समझना ध्यान से, एक नॉट गेट को यूज करने के बजाय मैंने क्या किया, 3 नॉट गेट को कैस्केडिंग में अप्लाई कर दिया, लाइक दिस। यहां पर आउटपुट है y, यहां पर सपोज आपने ट्रिगर कर दिया इसे, 3 नॉट गेट कनेक्टेड है, और इन सभी का प्रोपेगेशन डिले फॉर द टाइम बीइंग मैंने मान लिया कि TPD, अलग अलग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इवन अगर हम प्रैक्टिकल सेंस की बात करते हैं तो अलग अलग ही होता है। कोई भी 2 ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल कभी नहीं हो सकते, यानी कि नॉट गेट है क्या, अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि ट्रांजिस्टर से बनी हुई है, एक ट्रांजिस्टर से बन जाता है नॉट गेट, है ना। तो 2 ट्रांजिस्टर्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि कभी भी 2 नॉट गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है वो सेम नहीं होता। वो हम अपने पर्पज के लिए मान लेते हैं कि भैया इक्वल है। अब मैंने यहां पर भी इक्वल मान ही लिया है जस्ट इसको। ओके, सो 3 नॉट गेट को हमने कैस्केड में कनेक्ट किया यहां पर। पहले तो आप बताएं कि ये सर्किट का नाम क्या होगा, तो कोई भी एक ट्रिगर इनपुट हम यूज कर लेते हैं। आपने बोला चलो 1 ले लेते हैं, पिछली बार हमने 0 से ट्रिगर किया था, इस बार 1 से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। तो जैसे आपने 1 अप्लाई किया यहां पर, क्या चीज नोटिस में आएगी, देखो यहां पर 1 अप्लाई किया तो ये इस नॉट गेट से जैसे पास होगा। बहुत सिंपल डिस्कशन है, बेसिक ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको कंफ्यूजन जरूर होगा बाद में। ओके, सो ध्यान सुनिए एक बात को, 1 को हम अगर 0 यहां नॉट गेट से पास कराएंगे तो एक TPD के बाद बन जाएगा 0, यानी कि इसको आपने नॉट गेट से पास कराया पहले वाले से, तो बन गया ये 0, 1 TPD हो गया। अब इसके बाद फिर से एक और नॉट गेट से पास कराया तो एक और TPD के बाद ये फिर से क्या बन गया, अरे 1 बन गया, बिल्कुल सही। अब इस 1 को हमने फिर से एक और नॉट गेट से पास कराया तो क्या बन जाएगा, ये फिर से बन जाएगा 0, एक और TPD लग गई लेकिन ये बन गया 0। अच्छा, यही वैल्यू तो है y की, दिस इज इक्वल टू व्हाट, y, तो y इक्वल टू अब आ गया है 0। ओके, अब मैं यहां पर जो वायर मैंने कनेक्ट किया है फीडबैक में, उसका प्रोपेगेशन डिले मान के चलता हूं 0, TPD ऑफ वायर इक्वल टू मैंने माना है 0। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, एग्जामिनर तो यहां पर एक बफर लगा सकता है ना, कुछ भी उसे करना हो जो करेगा, लेकिन अभी मैं इसे मान के चल रहा हूं कि इस वायर का प्रोपेगेशन डिले है 0। तो जैसे ही आपने यहां पर देखा कि y इक्वल टू 0 जनरेट हुआ, तो फीडबैक नेटवर्क ने क्या कर दिया, इस फीडबैक नेटवर्क ने इस y को भेज दिया किस पर, a पर। तो अब a हो गया है 0, a 0 जाएगा तो फिर से वही कहानी रिपीट होगी, एक TPD में 0 से ये 1 हो जाएगा, अगली TPD में जैसे यहां पर 0 से ये 1 हो जाएगा, 1 से फिर 0 हो जाएगा, 0 से फिर इसको 1 कर देगा। यानी कि हमको कितना समय लगा, 3 TPD का टाइम लगा, 3 TPD का टाइम लगा फिर से y को क्या करने में, 1 करने में। यानी कि a इज इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 हो गया इन 3 TPD। नेक्स्ट हम फिर से फीडबैक में जाएगा, ये फीडबैक के थ्रू जाएगा, तो फीडबैक से हमने देखा कि ये a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और a इक्वल टू 1 को 3 TPD का इंटरवल लगेगा, जिससे फिर से y को 0 होने में। क्लियर ऑब्जर्वेशन है। इनिशियली हमने देखा कि y की वैल्यू थी, इनिशियली हमने देखा y की वैल्यू थी कितनी, कुछ भी आपने मजूम की होगी, फिर होगी 0, फिर हो गई 1, 1 से फिर हो गई 0। यानी कि दिस सर्किट इज ऑल्सो व्हाट, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये सर्किट भी क्या है, ये सर्किट भी है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। क्लियर है सभी को। चलिए अब इसका जरा वेवफॉर्म हम ड्रॉ करके देखते हैं। ऑब्वियस है कि ये भी क्या करेगा, एक स्क्वायर वेव फॉर्म करेगा यहां पर। चलिए ड्रॉ करता हूं मैं इसको, लेट्स सी द स्क्वायर वेव। तो पहले ही क्या होगा, लॉजिक 0 पर हमने यहां से a इक्वल टू 1 से ट्रिगर किया है, तो इनिशियली मैंने मान लिया कुछ 0 रहा होगा पहले, फिर ये एकदम से
1 हो जाएगा, लॉजिक 1, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0, फॉर दिस, यानी कि 0 1 0 1, ये मैं लिख रहा हूं किसके लिए, y के लिए, 0 1 0 इस तरह से चलता रहेगा। और ये कितने इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ट्रांसफर होगा, यहां पर आएगा 3 TPD, 3 TPD के लिए 0 बना रहेगा, 3 TPD के लिए ही ये 1 बना रहेगा, फिर नेक्स्ट 3 TPD के लिए फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका टाइम पीरियड जानना चाहूं, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू आएगा यहां पर कितना आएगा, 2 इंटू 3 TPD, 3 TPD लॉजिक 1 का और 3 TPD लॉजिक 0 का, यानी कि टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 3 TPD ऑफ लॉजिक 1, 3 TPD ऑफ लॉजिक 0। सो दिस इज नाउ T इज इक्वल टू 6 TPD, T इक्वल टू कितना आ गया, 6 TPD। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर दिस स्क्वायर वेव फॉर्म। बात समझ में आ गई इतनी। पहले हमने नोटिस किया टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म फॉर सिंगल नॉट गेट, अब हमने नोटिस किया टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म फॉर 3 नॉट गेट। अब दिस टाइम अगर मैं यहां पर 3 की जगह कनेक्ट कर दूं 5 नॉट गेट, अभी देख रहे हो आप, मैं ऑड की बात करते जा रहा हूं, 1 3 5, अभी हम इवन की भी बात करेंगे। तो अब हमने कनेक्ट किया 5 नॉट गेट को, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप यहां से थोड़ा सा रिलेट करके हम समझेंगे। 5 कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे लाइन से, अप्लाई करेंगे इनपुट तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर वेव ही बनेगा, लेकिन उसमें एक लॉजिक को रुके रहने के लिए कितना समय लगेगा, 5 TPD का, क्योंकि ऑब्वियस है कि 1 TPD 2 TPD 3 TPD 4 5, पांचों नॉट गेट 5 TPD का इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे, जिससे कि फिर से लॉजिक इसमें स्विच होगा, यानी कि यहां पर आएगा 2 इंटू 5 TPD, टाइम पीरियड में कितना आएगा, 2 इंटू 5 TPD। अब अगर मैं यहां पर इफ आई एम कनेक्टिंग n नंबर ऑफ नॉट गेट इन द कैस्केड, यानी कि अब हम लिख रहे हैं इसमें एक नोड पॉइंट। नोड पॉइंट क्या है, सुनिएगा ध्यान से, स्मॉल n नंबर ऑफ नॉट गेट या लॉजिक गेट्स हम बोल सकते हैं, इफ n नंबर ऑफ नॉट गेट्स आर कनेक्टेड in the closed loop, then if n is odd, if n is odd, then circuit will form, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और मैं जस्टिफाई करूंगा, सर्किट विल फॉर्म स्क्वायर वेव, सर्किट विल फॉर्म स्क्वायर वेव, टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव, टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव इक्वल टू स्मॉल n, जैसे यहां से हम समझें इसको, स्मॉल n इंटू 2, यानी कि यहां पर आएगा 2n TPD। टाइम पीरियड कितना जाएगा स्क्वायर वेव का, 2n TPD। ये आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये होगा स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड। ओके, अभी हमने कनेक्ट किया 3 को, तो यहां पर आया n इज इक्वल टू 3, तो 6 TPD टाइम पीरियड हो गया। अब अगर हम कनेक्ट करते हैं यहां पर 5 को, तो 10 TPD टाइम पीरियड हो जाता। अगर आप कनेक्ट करते 7 को
तो ऑब्वियस है 2 इंटू 7 यानी कि 14 टीपीडी टाइम पीरियड हो जाता। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी